बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल हरि बोल। तो ये रामचरित्र मानस है। रामचरित्र मानस का श्लोका नंबर 326। पुनि पुनि राम ही चितवो सिय सुकुचित मनु सुकुचिने सुके चुने हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार रामचंद्र जी को देखती है और सुकचा जाती है, पर उनका मन नहीं सुकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। ये मास प्रयाण 11वां विश्राम। चलो सुनते हैं अब। श्याम शरीफ शोभाएं सुहावन शोभा कुटी मनोज ले जावन जावक सूत पद कमल सुहाई मुनि मन मधु पुरहत जिनि छाई। श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरती बाल रवि दामिनी ज्योति कल किकनी कट सूत मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीले धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योतियों को हरे लेते हैं। कमर में सुंदर कीकड़ी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महा छवि देई कर मुंद्र का जोरी चतुर लेई सोहत व्याय साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीले जनेऊ मान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। व्याय के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। थोड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जो प्रभु राम ने अंगूठी पैर रखी है वो भी सबके चित्त माने हृदय को चुरा रही है। और जो उनकी छाती पर जो आभूषण उन्होंने प्रभु राम ने पैर रखे हैं वो भी बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। पियर उपरना का खासोती देहु आचरनी लगे मनी मोती नैन कमल कल मुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला पट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। तो यहाँ प्रभु राम के रुपट्टा शाखा जो पाठा होता है, पट्टा बोलते हैं उसको, जनेऊ है सुशोभित, जो सभी मणियों की तरह वो सुशोभित हो रही हैं। जो कानों के कुंडल हैं वो भी सुंदर लग रहे हैं। जो मुख है उसकी तो वर्णना मतलब व्याख्या ही नहीं की जा सकती कि प्रभु राम का जो मुख है, जो मुखमंडल है वो कितना सुंदर है।
सुंदर भूकुटी मनोहर नासा, बाल तिलक वो रुचिरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमयी मुकुट मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, लाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलम मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है, माथे पर सो रहा है। मोर पंख भी माथे पर प्रभु राम के पे लगा हुआ है, जो मुकुट में लगा हुआ है। यहाँ पे तो यही दर्शाया गया। जो भौं है वो भी मतलब भौं जो नासिका मतलब टेढ़ी, जो टेढ़ी भौं होती हैं उनको बहुत सुंदर माना जाता है। और उनका तिलक जो सुंदरता का घर है, जो माथे पर तिलक लगा हुआ है, मणि गुथी हुई है, वह क्या बात है। छंद। गाते महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी वरी, बिलोकी सब तिन तोरी, मणि बसन भूषण वारी, आरती करई मंगल गवाही, सुर सुमन बरसहि सूत मांगद बदी, सुजय सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, तभी अखंड चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलाएं ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंडल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मगध तथा भाट सुयसन सुना रहे हैं। को है बरई आने कुआरी सुवासिनी सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति, लागी करन मंगल गाई के। लह कोरी गोरी शिबुखाब, रामी सिय सन शारद कही, अरनिवासो हास विलास, रस बस जन्म को पुलु सब लेही। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवार और कुमारियों को कोहे बर कुल देवताओं के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहोकोर वर वधु का पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है कि रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निजी पानी मनि महु देखी अति, मूर्ति सुरीप निधि निधान की, चालती ने भुजवली विलोकिनी, विरह बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रमून जाई, कही जानही अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लेवाई जनवा सही चली। अपनी हाथी की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई
दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के वजह से बहुरूप लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। उसे सखियां ही जानती हैं। तदन अंतर वर कन्याओं को सब सुख सखियां जनवासे को लिवा के जा रही हैं। तई समय सुनी आशीष जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद उमा चिरो चिराओ जोरी चारो चारो मुदित मन सब ही कहा जोगीद्र सिद्ध मुनीश देव विलोक फिर वो दुंभित हनी चले हरीश वरीश प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीव हो योग राज सिद्धि मुनीश्वर और देवताओं। प्रभु रामचंद्र जी को देखकर धुंध भी बजाई और हर्ष होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोकों को चले गए। तो सभी ने अब जितने भी देवी देवता थे सभी वहाँ पे प्रस्तुत हुए प्रभु राम के विवाह में और वहाँ पे चारों भाइयों का विवाह हुआ। और जैसे ही वो प्रस्थान करने लगे तो जितने भी देवी देवता थे सभी ने प्रभु राम की जय जय बोली और अपने अपने लोक में चले गए, वापस चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी तिरवाओ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामचरित्र मानस की जय। जय 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 जय।